प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आप इस चैनल पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता होगा कि ये जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसी का आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और इस बार भी 2025 में भी पूछेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि x बराबर 2 का आलेख होगा, यानी x बराबर 2 का आलेख यानी जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। एक बात मैं आप सभी को बताना भूल ही गया कि आप लोग जब बैठिएगा तो इसको जब भी क्लास करते हैं तो पहले कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है, जितना मैं बताऊंगा उसको आप नोट करते चलिएगा, ताकि आगे आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसीलिए कॉपी के साथ कलम और साथ लेके बैठिएगा, कॉपी कलम के साथ बैठना है। ठीक है, देखिए x बराबर 2 का आलेख कैसा होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। मान लीजिए ग्राफ है, इसी को आलेख बोलते हैं। ठीक है, इधर x होता है, इधर y होता है, आपको पता है ना। इधर क्या होता है x, इधर होता है y डैश, इधर क्या होता है x डैश, है ना। अब कह रहा है x बराबर 2, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक, तो x बराबर 2 का आलेख होगा, तो x बराबर 2, x यही है, इधर प्लस, इधर क्या होता है माइनस होता है, तो +2 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 2 के बारे में कह रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं। तो बताइए x बराबर 2, ये x हुआ, या x पे हम लोग लाइन क्या खींचे, एक लाइन खींचे हैं। बताइए ये जो रेखा है ये किसके समांतर है, ये रेखा किसके समांतर है। तो आप देख रहे होंगे ये जो x पे जो हम रेखा खींचे हैं, ये रेखा y अक्ष के समांतर है, यानी ये y अक्ष है। ठीक है, तो ये x क्या है, y अक्ष के समांतर, यानी जो x बराबर हम लोग 2 यहाँ पे किए हैं, ये किसके समांतर है, तो y अक्ष के। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि x बराबर 2 का आलेख होगा, मतलब कैसा होगा, x अक्ष के समांतर होगा कि y अक्ष के समांतर होगा, कि a और b दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप बताइए कैसा होगा, तो ये y अक्ष के समांतर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा, आप लोग यहाँ पे देख लिए हैं कि ये है x बराबर 2 और ये y अक्ष है, तो ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये कभी नहीं कटेगा। ऐसे ये जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये समांतर इसी का हुआ ना, तो समांतर मतलब पैरेलल, दोनों कभी, जो रेखा कभी कटे ही नहीं, यानी ये रेखा और ये रेखा कभी कट नहीं करेगा। तो ये समांतर किसका होगा, तो y अक्ष के समांतर हो गया। ठीक, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ सिर्फ क्या है कि y बराबर 3, यहाँ x बराबर 2 था, या y बराबर 3 का आलेख कैसा होगा ये करने का है। देखिए मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक, ये x, इधर x डैश, ये y, ये y डैश। ये कह रहा है y बराबर 3, बताइए y3 किधर होता है, तो इधर जो होता है कैसा होता है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव नीचे। तो पॉजिटिव मान लीजिए 3 जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, y बराबर 3 कह रहा का आलेख, तो y3 यहाँ पे इस बिंदु को ऐसे मिलाना होगा ना, तो ऐसे ही बिंदु को मिला दीजिए, ये हो गया y बराबर 3। बताइए ये जो रेखा है किसके समांतर है, तो x के समांतर है, ये x का है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x के समांतर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा जब भी x का आलेख पूछेगा क्या होगा, तो हमेशा वो y के समांतर होता है, और y बराबर कोई अगर बिंदु दिया रहेगा तो संबंध किसका होगा, तो वो x के समांतर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगा आपके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों को समझ गए। इस दोनों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या, बना सकते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा सर, हम बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है अगर 2x प्लस 6 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। यहाँ हमको x का मान पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ये समीकरण दिया गया आपको 2x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, यही समीकरण है ना, तो x का मान निकालिए। सिंपल, जिस चीज का मान निकालने कहता है सबसे पहले उसको हम लोग अलग करने का प्रयास करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2x बराबर -6, यानी इस 6 को बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, और x बराबर हो जाएगा -6/2, काटेंगे तो कितना जाएगा 3, यानी x बराबर आ गया कितना, -3। कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, -3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आप सभी से बनना चाहिए।
कहीं पे दिक्कत या डाउट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ये एक बार नहीं कई बार। इसीलिए जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी रिवीजन करते चल जाएगा आप लोग, क्योंकि पता है हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है, पिछले वाला क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें करना क्या है कि इतना, यदि 10⁻² बराबर 25, तो 10⁻⁻y का मान, यानी कि 10⁻⁻y का मान आपको ज्ञात करना है। ये पता नहीं है, यही निकालना है। तो उसके लिए आपको एक चीज दिया गया, क्या ये दिया गया है, चलिए इसको हल यहाँ पे कर रहे हैं। दिया गया है कि 10⁻² बराबर 25, ये आपको दिया गया पहले से। चलिए इसी से क्या करेंगे हम लोग, ये ज्ञात कर लेंगे। भी करते क्या है, सबसे पहले ये 10⁻² जो इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। क्या ये 25 को ऐसे ले सकते हैं 5 का स्क्वायर? भाई ये लिखिए, ले क्या फर्क पड़ता है, 5 का स्क्वायर 25 से होता है ना, 25 ही होता है। तो 25 को हम ऐसे ले सकते हैं। इसलिए ऐसे लिखने से ये फायदा होगा कि ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 10⁻y बराबर 5। अब देखिए, क्या हम 10⁻y को ऐसे ले सकते हैं 1/10⁻⁻y बराबर 5? तो बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट होगा, सर कैसे होगा, ये कैसे हुआ। अब ये आपको समझा रहा हूँ मैं। चलिए इसको पे मिटाता हूँ पर। देखिए अब ये बताइए आप लोग, इसके नीचे में कुछ नहीं एक है, इसके नीचे में कुछ नहीं एक है, और ये आप लोग जो अब जो बताने जा रहा हूँ आपको, ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे शायद। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। देखिए कभी भी अगर अंश वाले को हर में लिखना चाहेंगे तो अंश का जो पावर होता है, अगर पावर प्लस में रहेगा तो नीचे माइनस में आ जाएगा, अगर ऊपर माइनस में रहेगा तो नीचे किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। समझ गए बात। उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो अंश है इसको नीचे कर देते हैं। तो बताइए अंश को नीचे करेंगे तो क्या होगा, 1/10⁻⁻y हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे इसी को यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/10⁻⁻y हो जाएगा। माइनस वाई क्यों होगा, क्योंकि ऊपर में प्लस है, वाई के आगे में क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो नीचे क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। समझ के बाद पावर चेंज हो जाएगा। उसके बाद बराबर, ये 5/1 है तो 5/1 ही रहेगा। ये कोई डाउट की बात इसमें नहीं है। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आई? कोई आप क्या करना पड़ेगा, ये गुना करना पड़ेगा, ये ऐसे गुना होगा, ये ऐसे गुना होगा, है ना। चलिए ऐसे गुना करते हैं। तो क्या ऐसे होगा, 5 × 10⁻⁻y बराबर 1 को 1 से करेंगे 1, यानी गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए, इतना हो गया। 1 को 1 से करेंगे इतना हो जाएगा। अब बताइए अगर इस 10⁻⁻y बराबर लिखना चाहेंगे, क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये 5 यहाँ गुना में है ना, इसको इधर भेजेंगे 1/5। क्या हमको यही निकालना था कि नहीं, देखिए क्वेश्चन को, तो यही निकालना था। कितना आ गया, 1/5। 1/5 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन देखिए एग्जाम में हो सकता है कि अंक बदल दे, ठीक है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। क्या कर देगा, सिर्फ अंक बदल देगा, तो घबराइएगा नहीं, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के हल है, हल पूछ रहा है। मतलब वही कि आप ऑप्शन देख के कैसा है, ऑप्शन है x बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर, मतलब कि यहाँ पे आपको x y का मान निकालना है, क्या करना है, x y का मान। तो समीकरण आपको दिया गया, पहला समीकरण है x - 2y बराबर 4, है ना। और दूसरा समीकरण है x + y बराबर 4, है ना। एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग करते हैं। चलिए विलोपन विधि से ही कर लेते हैं, ठीक। बताइए विलोपन विधि से करना अगर चाहेंगे तो कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये x वाला, इसी को चेंज कर दीजिए। क्या करेंगे, ये x वाला क्या करते हैं, काटते हैं, क्या करेंगे, यानी कि x, दोनों x क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चिन्ह अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो माइनस करेंगे तब ना घटेगा ये। तो क्या करते हैं, ये प्लस को माइनस कर दीजिए, ये प्लस को माइनस, बदलेगा तो पूरे बदलेगा, ये नहीं कि सिर्फ इसी को, नहीं पूरे को बदलना है। ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये x कैंसिल हो जाएगा, अब 2y और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, जुड़ जाएगा, कितना होगा, -3y। तो -3y बराबर 4 में, यहाँ माइनस है तो 4 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 0/, ये -3 गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए आप क्या करेंगे, इस y का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में रखिए,
चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो ये x रहेगा -2 इंटू वाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, 0 लिखेंगे, बराबर 4 है तो 4। तो बताइए x माइनस 2 इंटू 0, 0 बराबर 4। तो x बराबर 0 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 कोई वैल्यू होता ही नहीं है, तो 4 हो जाएगा। तो बताइए x का मान 4, y का मान 0, देखिए कहाँ पे है, तो x बराबर 4, y का मान 0, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कोई भी विधि से विलोपन प्रतिस्थापन जो विधि आपको आए जल्दी से, ताकि क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, टाइम बहुत लगता है, जितना फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ, क्योंकि देखिए ये पहले भी बताया है, एक बार और क्या करता हूँ, आपको रिविजन करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आगे आपका नहीं बनने वाला, क्योंकि आगे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे क्या होगा, रिलेटेड होगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा इसको और समझाते हैं, क्योंकि देखिए ये पहले भी मैंने समझा दिया ऑलरेडी, ठीक है। और कोई बच्चा ऐसा को समझ में अभी तक नहीं आया है तो उनके लिए है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे जब भी कोई समीकरण इस रूप में अगर रहता है तो क्या क्या होता है, तो पहला होता है कि प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और द्वितीय हल होता है, और संगत होता है। अगर कोई समीकरण इस रूप में अगर होगा तो समपाती रेखा होगा, अनेक हल होगा, संगत होगा। अगर इस रूप में रहेगा समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा। अब देखिए समझाते हैं ये है क्या। देखिए यानी कोई समीकरण है, अगर उसका a1 और a2 का मान निकालेंगे और b1 b2 का मान निकालेंगे, दोनों अगर बराबर नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं डज नॉट इक्वल, बराबर अगर नहीं हुआ तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो उसका जो ग्राफ होगा ना वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, मतलब वो रेखा जो है कहीं कट जरूर करेगा, ठीक है। और अद्वितीय हल मतलब जिसका एक ही हल, यानी उसका जो हल होगा वो एक ही हल होगा, मतलब एक ही बिंदु क्या करेगा, वो कट करेगा, क्या करेगा, वो एक ही बिंदु पर कट करेगा, इसलिए एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब एक। उसके बाद संगत मतलब कैसा होगा, संगत होगा। अब इसमें आते हैं। अब देखिए अगर कोई समीकरण यानी रैखिक समीकरण, कोई समीकरण नहीं है, रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण में सिर्फ ऐसा होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर तीनों क्या हो आपस में बराबर आ जाए, है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो कैसा होगा, तो समपाती रेखा। समपाती रेखा का मतलब ये होता है कि एक ही रेखा के ऊपर दो रेखा, यानी एक रेखा ऐसे गुजरेगा, ठीक है, इसी के ऊपर एक और रेखा हो जाएगा, दोनों एक ही जगह हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे तो बहुत सारा बिंदु हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसका अनेक हल, क्या होगा, इसका अनेक हल हो जाएगा। और संगत कैसा होगा, तो संगत हो जाएगा। अगर इस केस में यानी दोनों बराबर रहे और c1/c2 बराबर नहीं रहे, तब कैसा होगा, तो समांतर कैसा रेखा होगा, तब वो समांतर रेखा होगा, मतलब इस तरह से क्या होगा, समांतर होगा। और कोई हल नहीं, कोई हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कभी कट करेगा ही नहीं। जब कट ही नहीं करेगा तो कोई बिंदु मिलेगा ही नहीं, तो हल क्या, कोई हल नहीं होगा। और कैसा होगा, असंगत। याद रखिएगा असंगत जो होता है एक ही में होता है, कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए हैं, चलिए इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उतना हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। इसको आप अगर नहीं है लिखा हुआ तो लिख लीजिए, अगर लिखा हुआ तो कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अभी जितना बात मैंने बताया उसी से यहाँ पे क्वेश्चन जितना उसी से है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है दो चर में दो रैखिक समीकरण करणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यानी दो चर में दो रैखिक समीकरण जो होता है अगर उसका अनंत हल हो, अनंत हल मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस केस में क्या आता है, अनंत हल होता है। तो जब अनंत हल हो तो उनके ग्राफ कैसा होगा, तो पता है जब इस केस में जो होता है कि दो समांतर रेखा होती है, या दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, कि दो समपाती रेखा होती है, तो आपका पता अभी पढ़े हैं कि क्या होती है, वो समपाती रेखा क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, तो समपाती रेखा है, दोनों क्या होगा, समपाती रेखा, दोनों एक ही लाइन से गुजरेगा, ठीक है। चलिए आप देखिए 7 नंबर 7 नंबर में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण के निकाय इतना इतना के अनंत हल होंगे। क्या करा है आपको, ये जो के जो दिया है दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे के, इस के स्थान पे ऐसा कौन सा संख्या होगा जो क्या होगा, दोनों समीकरण अनंत हल, कैसा होगा, अनंत हल। तो बताइए अनंत हल कब होता है, आपको पता है जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर c1/c2, तब क्या अनंत हल होता है। तो ये कह रहा अनंत हल होगा, लेकिन कब, जब आपको एक के का मान पता रहेगा। तो के का मान पता नहीं है ना, तो उसी के का मान आपको निकालना है। तो बताइए यहाँ पे देखिए
ये बताइए इसमें अब सभी क्या करें, सभी का मान इसमें रखेंगे। यहाँ A1 है, बताइए इस समीकरण में A1 कितना है, तो A1 4 है। इसको A1 ना बोलते हैं, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, सॉरी B1 बोलते हैं, और इसको C1 बोलते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो 4 क्या है A1, तो A1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो 4 क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखिए नीचे A2 है, आप A2 देखिए इस समीकरण, यहाँ देखिए इसमें देखिए इस समीकरण में देखिए कि इसको क्या बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे B2, इसको बोलेंगे C2। समझ में आ रही बात। तो बताइए A2 कितना, x का कोफिशिएंट क्या 2 है ना, ये 2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर देंगे। अब B1 है, तो बताइए B1 कितना है, y कोफिशिएंट k है, तो k क्या हो जाएगा इसका, B1 हो जाएगा। अब नीचे क्या है B2, तो B2 देखिए इसमें क्या है, तो 4 है, 4 के आगे माइनस भी है, तो माइनस के साथ में लिखना है, तो क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 बराबर C1 है, C1 कितना 6 है, तो 6 आ जाएगा बाई C2 है, C2 कितना 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्या इतना आपको समझ में आया, दिखाई पड़ रहा है क्लियर ना। चलिए इतना अगर समझ गए हैं, अब करेंगे क्या, ये कह रहा है ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। भले ही आपको बराबर दिखाई नहीं पड़े, लेकिन इसको बराबर ही समझना है, ठीक है। अब अब करना क्या है, या तो आप इन दोनों को अलग कर लीजिए या इन दोनों को अलग कर लीजिए, किसी को भी आप अलग कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अलग करने का मतलब हम क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, 4/2 बराबर k/-4, यानी इन दोनों को हम अलग कर लिए भाई, तीनों आपस में बराबर है। जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर है नहीं, दोनों बराबर कर दिया। या इसको इसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है, या ये दोनों बराबर हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं बात नहीं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k/-4 नीचे -4 बराबर 6/3, इन दोनों को भी अलग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप चाहे इससे हल कीजिए या इससे हल कीजिए, मान आपका बिल्कुल सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अभी हल करते हैं, इसी से हल करते हैं। देखिए देखिए, तो 2 के से गुना करके कितना होगा, 2 के हो जाएगा, 2 को के से गुना करेंगे 2 के होगा ना। अब 4 को 4 से कीजिए कितना हो जाएगा, -16, 16 हो जाएगा ना, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए तो के बराबर क्या हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 16/2 -16/2, क्योंकि ये दो गुणाओं में है, बराबर उधर भेजेंगे भाग में आएगा, तो काटेंगे 2 8 16, तो के बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस भी है, तो -8 कितना आ गया, -8, तो -8 कहाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो के का मान निकाला था, के का मान निकल गया, ठीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये 8 भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इतना इतना समीकरण जो है का हल है। ऑप्शन क्या कह रहा है, अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। यानी इन दोनों समीकरण का जो हल होगा, यानी जो ग्राफ होती है, ठीक है, उस ग्राफ में जो हल होगा वो कैसा होगा, यानी एक हल होगा या अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा, यही कह रहा ना। अद्वितीय मतलब एक, क्या होता बताते हैं ना अभी, एक हल होगा, इसमें वो अनेक हल, मतलब अनंत हल होगा या अनेक हल होगा, बात देखिए हुआ, ये कोई हल नहीं। तो पहले चेक करेंगे क्या आता नहीं आता। देखिए क्या आप सभी को ये ऊपर में समझ आ गई बात है, इसको मिटा सकता हूँ ना, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, सबका यहीं पे हल करेंगे, जगह थोड़ा नीचे नहीं है इसीलिए। देखिए ये समीकरण यहाँ 2x है, 2x + 3y बराबर 7, एक ये समीकरण हुआ। एक समीकरण ये है, यहाँ पे 4x है, समीकरण है 4x + 6y बराबर इतना, यही है ना। चलिए बताइए इसमें a1 कितना है, 2 है, b1 कितना है, इसमें 3 है, और c1 कितना है, तो 7 है। ये हुआ इसका, ठीक है, इस समीकरण का। इसमें आ जाते हैं, इसमें बताइए a2 कितना है, तो 4 हो जाएगा, b2 कितना है, 6 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से c2 कितना, c2 15 है, 15 आ जाएगी। समझ के बात। चलिए अब बताइए a1/a2 बराबर क्या होगा, तो a1 2 है, 2 लिखेंगे, a2 कितना है, 4 है, 4 लिखिए, काटिए इसको, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर कितना आ गया, 1/2। a1/a2 निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, b1/b2, क्या निकालेंगे, b1/b2। चलिए बताइए b1 कितना, 3 है, तो 3 लिखेंगे, नीचे क्या है b2, b2 कितना 6 है, तो 6 से लिखेंगे, काटिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। देखिए दोनों आपस में बराबर आया है,
ये दोनों जब बराबर है तब क्या करेंगे, C1/C2 भी निकालेंगे। चलिए निकालिए यहाँ पे, तो बताइए C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा। तो C1 कितना है, 7 है, तो 7 लिखिए। C2 कितना है, 15 है, 15 लिखिए। क्या देखिए ये बराबर है इन सभी का, नहीं है। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, मतलब ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या इस रूप में ये है कि नहीं, देखे तो ये A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर है ना, बराबर, ये बराबर कर दिए। लेकिन ये C1/C2 बराबर नहीं है, यहाँ इसका मतलब क्या होता है, बराबर नहीं है। तो बताइए इस, जब कोई दो चार वाला रैखिक समीकरण इस रूप में हो तो उसका ग्राफ कैसा होता है, यानी उसमें कितना हल होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई हल होता ही नहीं है। इस रूप में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई हल नहीं। समझ के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। आप नोट कीजिए, इसके बाद और सारे क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती रेखाएं को प्रदर्शित करता है। मतलब कि समपाती रेखा के बारे में कह रहा है, यानी कि इस के स्थान पे के का ही मान कह रहा है, यानी के स्थान पे ऐसा कौन सा संख्या होगा जो कैसा होगा, ये दोनों समीकरण क्या करता है, समपाती रेखा। कैसा रेखा होगा, समपाती रेखा होगा। मतलब आपको के का मान क्या निकालना है, ये जो के का मान है ये निकालना है। तो कह रहा है समपाती रेखा। अब बताइए समपाती रेखा कब होती है, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। जब समीकरण दो चार वाले रेखा समय इस रूप में हो तभी क्या होता है, वो समपाती रेखाएं होती है। तो इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, के का मान निकाल लेंगे इसी की मदद से, ठीक है। अब बताइए आप लोग यहाँ पे A1, इस आप बताइए इसमें A1 यहाँ A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। ये सब का मान आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ से पता करेंगे। बताइए A1 कितना है, तो A1 ये x का आगे 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। A2 यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, 6 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा बराबर B1/B2 है। B1 क्या होगा, तो y जो है इसका कोई जो कोफिशिएंट है, तो y के आगे में कोई 1 है और एक जो माइनस भी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। अब B2 है, B2 क्या होगा, तो ये y कोफिशिएंट क्या है, k है, तो k हो जाएगा बराबर C1/C2। C1 कितना, -8 है, तो लिखेंगे -8। C2 कितना है, तो -16 है, तो लिखेंगे -16। क्या आप सभी को यहाँ तो समझ में आ गई बात है। अब देखिए ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। आप चाहे तो इन दोनों को अलग कर सकते हैं या इन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, इस बार हम लोग इन दोनों को अलग करेंगे, ठीक है। देखिए तो -1/k बराबर हम लिख सकते हैं -8/-16। क्या किससे कहीं पर डाउट तो नहीं है, नहीं होगा डाउट। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए काट दीजिए इसको, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, ये भी कट गया। अब बताइए के को 1 से गुना करेंगे के होगा, 2 को 1 से करेंगे 2 होगा, प्लस माइनस माइनस, तो के का मान कितना आ गया, तो -2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है दिए गए दो चार रैखिक समीकरण में इतना बराबर 0, तो ए का और कह रहा है देखिए ये समीकरण इतना बराबर 0 तो है, तो सॉरी मैं ए बराबर 0 हो, यानी इस समीकरण में जो ए है इस ए का मान अगर 0 हो तो y का मान होंगे। आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। क्या करना है, y का मान निकालना है। चलिए यहीं पे करते हैं। तो देखिए ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 है और कह दिया है कि a का जो मान है वो 0 है। तो a के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे गुना x है तो x प्लस by है तो by प्लस सी बराबर 0। क्या यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए आप सभी बताइए, 0 को x से गुना करेंगे 0 होगा, प्लस by है तो by प्लस सी बराबर 0। इतना आप सभी को समझ में आ गई बात। चलिए इसी को अब हम ऐसे ले सकते हैं ना, by प्लस सी बराबर 0। ये 0 अब नहीं लिखिए, क्या दिक्कत है, 0 लिखिए, यहाँ नहीं लिखिए, क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ इतना लिख दीजिए। लिख दिया यहाँ पे। अब बताइए आपको तो y का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालने चाहते हैं उसको क्या करेंगे, सिर्फ अलग करना चाहेंगे। यानी ये by जो है by रहने दीजिए, ठीक है। ये सॉरी 0 जो है इसको भी रहने दीजिए। इसी को बराबर के अगर इधर भेजेंगे तो -c होगा, होगा नहीं होगा। आप ये बताइए यहाँ पे by बराबर क्या यहाँ -c हो जाएगा, ये 0 खत्म,
कोई वैल्यू होता ही नहीं है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको? दिखाई नहीं पड़ रहा है? चलिए, अगर यहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसको यहाँ पे करते हैं। देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे बी वाई है ना, तो बी वाई बराबर हम लिख सकते हैं ये माइनस सी, जीरो खत्म। तो बी वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई क्या बी होगा, ये बी गुना में है ना, बराबर के इधर भेजिएगा तो भाग में आएगा। तो बी का मान कितना आ गया, तो माइनस सी बाई बी, जो कि ऑप्शन नंबर से कहाँ पे है, तो बी नंबर में। ये हो जाएगा माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई का हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर रहा है। पहले आप लोग इसको नोट कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा, फिर इसको करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में पे स्टॉप करते हैं। देखिए, इस जितना भी कॉन्सेप्ट आप सभी को बताए हैं, इससे हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लेकिन उतना आप सभी को नहीं बनाना है, जितना आपको पता है उसी को दिमाग में सेट रखना है। इसी कॉन्सेप्ट से और सारे क्वेश्चन बन जाएगा। आप बताइए, यहाँ पे जो दिए हैं, आप एग्जाम में हो सकता है या अंक अलग कर दे, या संपाती रेखा के स्थान पे समांतर रेखा कर दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट खाली आप लोग दिमाग में सेट रखिएगा ना, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जितना बताए हैं इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर अपने सारे दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगर समझ में आया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर अच्छे प्यारा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल। ठीक है, देखिए आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, कल हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, बाय।